था, ठीक है। उसका हमने पार्ट 1 स्टडी किया था और उसके अंदर हमने कौन कौन से पोर्शंस हमने अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक के स्टडी किए थे। उनमें हमने सबसे पहले नेजल कैविटी को डिस्कस किया था, नॉस्ट्रिल्स हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने फेरेंक्स को स्टडी किया था। आज हमने फेरेंक्स से कहाँ जाना है? लैरेंक्स में। लैरेंक्स का हमने लास्ट टाइम दूसरा नेम भी लिखा था, लैरेंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसको हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। आला सौत इसको हम कहते हैं, आवाज़ प्रोड्यूस करने वाला आला, ठीक है। यानी कि हमारी जो आवाज़ आ रही है ये किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू लैरेंक्स, ड्यू टू लैरेंक्स। क्लियर? लैरेंक्स किसके बाद आता है? फेरेंक्स के बाद। लैरेंक्स किसके बाद आता है? फेरेंक्स के बाद, ठीक है। हमने फेरेंक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज, इट इज़ कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। ये दोनों के लिए कॉमन है, फूड भी गुजर सकती है इसमें से और एयर भी गुजर सकती है। लेकिन हमारे पास जो लैरेंक्स है, दिस इज द कार्टिलेजिनस बॉक्स। किस चीज़ का बना हुआ है? इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें तो हम कहते हैं लैरेंक्स जो है वो मेड अप ऑफ कार्टिलेज, मेड अप ऑफ कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। हमने पढ़ा था कि जो फेरेंक्स है वो कितने हिस्सों में तकसीम हो जाती है? आगे दो, एक ऑसोफेगस में और एक हिस्सा था जिसके बारे में हमने कहा था ये ट्रैकिया है। ये क्या है? ट्रैकिया, ठीक है। और जहाँ से ट्रैकिया शुरू होती है हमने कहा था ये ऐसे समझो कि फ्लोर ऑफ फेरेंक्स है। ये फेरेंक्स का क्या है? फ्लोर है। यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग थी जिसको हमने क्या कहा था? ग्लोटिस। क्या कहा था? ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप ऑफ टिश्यू था जिसको हमने क्या कहा था? एपिग्लोटिस, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि ग्लोटिस के बाद ये जो हमारे पास पोर्शन शुरू होता है, ये पूरी नाली का नाम क्या है? बेसिकली ट्रैकिया। क्या है बेटा? देखो अब ये ट्रैकिया का टॉप है, टॉप ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड लैरेंक्स। टॉप ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड लैरेंक्स। यानी कि ट्रैकिया के बिल्कुल टॉप पे, ट्रैकिया के बिल्कुल टॉप पे हमारे पास क्या है? लैरेंक्स। लेकिन लैरेंक्स आएगी किसके बाद? फेरेंक्स के बाद। किसके बाद आएगी? फेरेंक्स के बाद। जैसे हमने कहा कि इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। हम ये यहाँ पे हाथ लगाते हैं, जो हार्ड सा पोर्शन हमें नजर आता है, ये मोटा सा पोर्शन, दिस इज एक्चुअली वॉइस बॉक्स, दिस इज वॉइस बॉक्स। क्लियर? अब इस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या है हमारे पास? इट कंटेन वोकल कॉर्ड्स, इट कंटेन वोकल कॉर्ड्स। आपने कॉर्ड्स का नाम सुना? कॉर्ड किसे कहते हैं? स्ट्रिंग्स। जैसे म्यूजिक प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर होता है, आपके पास गिटार के अंदर या पियानो वगैरह के अंदर वो स्ट्रिंग्स टाइप लगी हुई होती हैं, ठीक है। उन स्ट्रिंग्स को क्या किया जाता है? वाइब्रेट किया जाता है। उन स्ट्रिंग्स को क्या किया जाता है? स्ट्रिंग्स होती हैं स्ट्रेच्ड, नरम होती है, सख्त होती हैं, सख्त होती हैं, वो ज़रा स्ट्रेच्ड होती हैं, तनी हुई होती हैं, खिंची हुई होती हैं, ठीक है। तो वो जो म्यूजिकल बीट्स हैं, नोट्स हैं, उनको जब हम वाइब्रेट करवाते हैं तो उनकी वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। साउंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द, जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आप बोल रहे हैं, इधर हाथ रख के देखो तो वाइब्रेशंस फील होती हैं, होती है वाइब्रेशंस फील या नहीं होती? होती है वाइब्रेशंस फील, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना। एक वर्ड है हमारे पास साउंड और एक होगा स्पीच, ठीक है। तो पहले वोकल कॉर्ड्स के बारे में हम देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास लैरेंक्स जो कार्टिलेजिनस बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास वोकल कॉर्ड्स हैं। क्या हैं? 2 पेयर्स हैं वोकल कॉर्ड्स के। कितने पेयर्स हैं? 2 पेयर्स हैं वोकल कॉर्ड्स के, दैट स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरेंक्स, जो किसके अंदर लगे हुए हैं? लैरेंक्स के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है? अच्छा, फिर जैसे आपने देखा होगा वो पिक होती है बजाने के लिए, तो इसको वाइब्रेट करने के लिए क्या चीज़ है? एयर, ठीक है। व्हेन द एयर पास थ्रू इट, जब इसमें से क्या पास होती है? एयर पास होती है, तो ये क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, तो दे प्रोड्यूस साउंड, दे प्रोड्यूस। अब ये जो वाइब्रेशन है, अब देखो हवा 2 तरीके से पास होती है। एक हम सांस ले रहे हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन सांस ले रहे हैं, अब हवा अंदर जा रही है तब भी यहीं से गुजर के जा रही है, तो क्या तब ये वाइब्रेट करते हैं? नहीं करते। जब हम सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं, जब हम सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं तो फिर ये वाइब्रेट करते हैं। बात समझ में आई?
जब हम सांस क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो फिर जो हवा बाहर आ रही होती है वो इन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है, इन वोकल कॉर्ड्स को। देखो जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारा सांस खत्म हो जाता है बोलते बोलते, ऐसा ही होता है ना, क्यों? क्योंकि हवा अंदर से बाहर आ रही होती है, तो वो जो हवा बाहर आ रही है वो वाइब्रेट करेगी किसे, टू पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स को। जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे दे विल प्रोड्यूस साउंड। हाउ द साउंड इज कन्वर्टेड इनटू स्पीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपका साउंड आपकी स्पीच में क्यों प्रोड्यूस होता है। देखो साउंड तो बहुत से जानवर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्पीच इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज ओनली गिफ्टेड टू द ह्यूमन। ठीक है, इंसानों को सिर्फ ये गिफ्ट की गई है, इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। ठीक है, अब साउंड कैसे, साउंड से स्पीच में कैसे हमने जो है ना वो कन्वर्ट करना है। वो कहता है हमारा जो पूरा मुंह है ये हेल्प करता है हमारे साउंड को किस में कन्वर्ट करने के लिए, स्पीच में। अब उसमें क्या है, चीक्स हैं, टीथ हैं, टंग है, ठीक है, ये मतलब मुंह की तमाम साइड्स, लिप्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं साउंड को किस में कन्वर्ट करने के लिए। अब लगना जब बूढ़ा हो जाता है बंदा, ठीक है, जब मुंह में दांत नहीं रहते तो फिर क्या ऐसी ही आवाज़ रहती है जैसे मैं बोल रहा हूँ, नहीं रहती। ठीक है, तो साउंड लेवल जो है ना वो स्पीच लेवल चेंज हो जाता है। इसी तरह एक्सीडेंटल केसेस में अगर किसी की चीक्स डैमेज हो जाती हैं तो ही और शी कैन नॉट स्पीक। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी की टंग का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं बोल सकता। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें, चीक्स, टंग, टीथ, लिप्स, ये सारी चीज़ें मिलके हेल्प करती हैं किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, साउंड को किस में कन्वर्ट करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, इनकी मूवमेंट से, जबान को ही मूव करा रहे हैं ना हम, ठीक है, तो जबान की मूवमेंट है एंड पीछे से तो सेम साउंड आ रहा है, लेकिन उस साउंड को स्पेसिफिक स्पीच में कन्वर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ टंग, चीक्स, टीथ, लिप्स, ये सारी चीज़ें आ रही। ठीक है, हाउ द साउंड इज कन्वर्टेड इनटू स्पीच, बाय द मूवमेंट ऑफ दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास लैरिंक्स तो हो गया, लैरिंक्स कंटिन्यू टू ट्रैकिया, लैरिंक्स कंटिन्यू टू ट्रैकिया, लैरिंक्स मुसलसल जारी रहता है और आगे क्या बन जाती है ये नाली, ट्रैकिया। क्या बन जाती है, ट्रैकिया। अब जो हमारे पास ट्रैकिया है इट इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, जिसको हम हवा की नाली कहते हैं। खुराक की नाली का क्या नाम था, ओसोफेगस। बेटे इन फ्रंट ऑफ द ओसोफेगस, ओसोफेगस के सामने वाली साइड पे, ओसोफेगस के यानी यहाँ पे पहले कौन आएगी, ट्रैकिया। कहाँ तक होती है ट्रैकिया, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये जो हमारे पास बोन्स नजर आती हैं, इन बोन्स से यहाँ तक जो हमारा पोर्शन है ये वाली क्या चीज़ है, हमारी ट्रैकिया है। दिस इज जस्ट अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और 12 सेंटीमीटर कितना होता है, अब स्मॉल स्केल, स्मॉल जो आपके पास छोटा स्केल होता है वो स्मॉल स्केल जो ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर का होता है। तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है आपकी ट्रैकिया। और ये अडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इसे बच्चे छोटे बच्चे की बात नहीं हम कर रहे हैं। ठीक है, कितनी होती है ट्रैकिया, 12 सेंटीमीटर। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। सी शेप क्यों कहते हैं, इधर देखो जरा, आपके पास ये एक नाली है, लेट के ये ट्रैकिया है आपके पास, इस ट्रैकिया की दीवारों में मैं कहता हूँ कि सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, सी शेप कार्टिलेजिनस। अब देखो सी कंप्लीट बंद हो जाता है रिंग, ये खुला रहता है, खुला रहता है। अच्छा ये पूरा कार्टिलेज का बना हुआ है, इतना हिस्सा किसका बना हुआ है, इतना सा हिस्सा मसल्स का बना हुआ है, इतना सा हिस्सा। एंड मसल सेल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रैकिया है, हमारी जो ट्रैकिया है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। यस, जब एस्थमा हम पढ़ेंगे, जिन लोगों को दमा होता है, सांस का मसला होता है, उनकी जो ट्रैकिया होती है वो सिकुड़ जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो मसल्स लगे हुए हैं ये क्या है, ब्रोंकियल मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो कार्टिलेज वाला पोर्शन है, क्या ट्रैकिया बिल्कुल बंद हो सकती है, क्या ट्रैकिया बिल्कुल बंद हो सकती है, नहीं।
क्योंकि उसकी जो वॉल्स हैं उसके अंदर क्या लगी हुई है, सी शेप रिंग्स लगे हुए हैं। सी शेप, वो रिंग्स किसके बने हुए हैं, कार्टिलेज के। किसके बने हुए हैं, कार्टिलेज के। तो वो उसको बिल्कुल कोलैप्स होने नहीं देते, बिल्कुल कोलैप्स होने। यही डिफरेंस है आपके पास आपकी ट्रैकिया में और ओसोफेगस में। ट्रैकिया में और, क्योंकि ओसोफेगस कंप्लीट किसकी बनी हुई है, मसल्स की, लेकिन आपकी ट्रैकिया किसकी बनी हुई है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स की। एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ये दोनों आपसे कि ट्रैकिया की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और किस चीज की बनी हुई है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स की बनी हुई है। क्लियर। और सी शेप कार्टिलेज या कार्टिलेज लगाने का क्या मकसद है, कार्टिलेज इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। किसे बचाते हैं उसको, कोलैप्स होने से। कोलैप्स किसे कहते हैं, सुकड़ जाना। वैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है सुकड़ जाना, कोलैप्स का मतलब होता है तबाह हो जाना किसी चीज का। यहाँ पे कोलैप्स का मतलब है कि दोनों साइड्स का, वॉल्स का आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाना, जुड़ जाना। ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जब आपकी अगर ट्रैकिया बंद हो जाए, ट्रैकिया क्या हो जाए, बंद, तो फिर हमें उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। कभी ऐसा होता है हमने सांस लिया और हमारी ट्रैकिया बंद हो गई हो, तो हमने वापस सांस निकालने के लिए हमें जोर लगाना पड़ रहा हो कि सांस नहीं आ रहा बाहर। ठीक है। और इसी तरह आपने सांस बाहर निकाला, आपकी फिर जो है ना ट्रैकिया चिपक गई हो, आपने फिर अगले सांस के लिए फुल कोशिश की हो, जोर लगाया हो कि हवा को अंदर धकेलने के लिए। ऐसा नहीं है। ट्रैकिया रिमेन ऑलवेज ओपन। ट्रैकिया हमेशा क्या रहती है, खुली रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत नैरो या उसकी जो है ना वॉल्स रिलैक्स हो सकती हैं। वॉल्स उसकी रिलैक्स क्यों, क्योंकि थोड़े से मसल्स हैं अंदर या नहीं है। क्लियर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो हम कहते हैं जो ट्रैकिया है क्या है, ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी। अब हमारे पास यहाँ से आगे हम जाएंगे तो यहाँ से चेस्ट कैविटी स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, चेस्ट कैविटी। जैसे ही हम कहाँ पहुँचेंगे, चेस्ट कैविटी में पहुँचेंगे। जैसे ही कहाँ पहुँचेंगे, चेस्ट कैविटी में। बेटा हमारी जो ट्रैकिया है ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, लास्ट टाइम भी हमने किया था। ये ट्रैकिया है तो ये कितने हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। ठीक है। ट्रैकिया कन्वर्ट हो जाएगी इनटू 2 ब्रोंकाई। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगुलर कहते हैं इसको ब्रोंकस। सिंगुलर क्या कहते हैं, ब्रोंकस। सिंगुलर क्या कहते हैं। तो कितनी बनेंगी, 2, एक राइट और एक राइट लंग में चली जाएगी और दूसरी लेफ्ट लंग में चली जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आके ये डिवाइड नहीं होती, यहाँ पे तो हमारा हार्ट होता है, यहीं पे ऊपर डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे जैसे ही ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, जैसे ही ट्रैकिया किसमें दाखिल होती है, चेस्ट कैविटी में। ये चेस्ट कैविटी में एंटर हुई है तो फौरन से ये क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। कितने पोर्शंस में, 2 पोर्शंस में। दोनों को इकट्ठा नाम दें तो क्या कहते हैं, सिंगुलर ब्रोंकस। सिंगुलर क्या कहते हैं, ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकाई। ठीक है। अब वो कहता है कि एक राइट होती है और एक, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव लंग्स में चली जाती है। किसमें चली जाती है, ये नहीं है कि राइट ब्रोंकाई लेफ्ट में चली जाए, लेफ्ट जो है वो राइट में चली जाए, ऐसा अपने अपने रिस्पेक्टिव लंग्स में जाती है। क्लियर। इतनी की रीडिंग कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। पेज नंबर है हमारे पास 6। Larynx is a box made up of cartilage. Larynx is a box made up of cartilage. It is present between pharynx and trachea. ये किसके दरमियान में है, It is also called voice box. 2 pairs of the fibrous bands हैं, fibers हैं, called vocal cords are stretched across the larynx. Stretched across the larynx. The vocal cords vibrate when the air passes through them. जब उनमें से हवा गुजरती है तो vocal cords क्या करते हैं, vibrate करते हैं। These vibration produce sound. These vibrations produce sound. तो ये vibrations क्या produce करती हैं, side box देखें। The vibrations in the vocal cords and the movement of lips, cheeks and tongue and jaws produce specific sound. क्या produce करती है, which results in speech. Which results in, जिसके नतीजे में क्या बनती है, speech बनती है। कहते हैं speech is an ability that only humans are gifted with this and is one of the characteristic which has put human beings superior to all. सबसे ऊपर जो है ना दर्जा दे दिया गया। Larynx continue to trachea. Larynx continue to trachea. Larynx जारी रहती है और आगे क्या बन जाता है, trachea बन जाती है। It is also called windpipe. It is about how much long, 12 centimeter long, and which lies in front of the esophagus. Position क्या है इसकी, esophagus के सामने है, पीछे, सामने, in front of the esophagus. There are C-shaped cartilaginous rings in the walls of trachea. The cartilage keeps the trachea from the collapsing even when there is no air in it. जब उसमें हवा ना भी हो फिर भी वो collapse नहीं होती।
On entering the chest cavity, the trachea divides into smaller tubes. Trachea divides into card. कितनी bronchi बनते हैं? तो the bronchi have the cartilaginous plates in their walls. याद रखेंगे जो ब्रोंकाई है वो भी कार्टिलेज की बनी होती है. वो भी किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की. यानी कि कहाँ से कार्टिलेज शुरू हुआ है? लैरेंक्स से. लैरेंक्स भी कार्टिलेज का, ट्रैकिया भी कार्टिलेज की, ब्रोंकाई भी. कल हमारे पास ब्रोंक्यूल्स भी कार्टिलेज के आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो कार्टिलेज की मिकदार क्या होती चली जाएगी. एक वक्त आएगा कि कार्टिलेज बिल्कुल क्या हो जाएगा, जैसे ही खत्म होगा वहाँ एल्व्यूलाई आ जाएगी. क्या आ जाएगी? तो कहता है कि the bronchi also have cartilaginous plates in the walls. Each bronchus enter into the lungs of its side and then divides into smaller branches and then again divides into smaller. उनको हम bronchioles का नाम देंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.